खबर आप देखिए 1984 सिख विरोधी दंगों के जख्म को लेकर है, क्योंकि यह जख्म एक बार फिर से आज सुर्खियों में है। दिल्ली की एक अदालत ने इस मामले में कांग्रेस के पूर्व दिग्गज नेता सज्जन कुमार को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट ने सिख दंगा के एक मामले में सज्जन कुमार को बरी कर दिया। अब इस पूरे मामले में क्या फैसला सुनाया गया वो आप जानिए। दरअसल जनकपुरी और विकासपुरी पुलिस थाने में एफआईआर जो हुई थी उस पूरे मामले में इनको बरी किया गया है। राउज रेवेन्यू की एक विशेष अदालत ने इनको आरोप मुक्त कर दिया है। स्पेशल जज ने दिया, जो दिग्विजय सिंह ने फैसला सुनाते हुए फिर उनको बरी किया है। 2 मामले हैं, 2 एफआईआर थी, उस पूरे मामले में इनको बरी किया है। आज कोर्ट ने उन्हें बरी किया है, तो कोई भी इल्जाम साबित नहीं हुआ। तो मेरे हिसाब से क्योंकि वारंट ऑफ एविडेंस है, वही लोग हैं, वही फ्रेश एविडेंस है, नहीं है कोई फ्रेश एविडेंस और फ्रेश वर्जन है, फ्रेश स्टोरी है इनको टारगेट करने के लिए। वेयर दे हैव फेल्ड। इस फैसले से पीड़ित परिवार को तगड़ा सेटबैक लगा है। कोर्ट का फैसला सुनते ही पीड़ित परिवार के सदस्य मायूस हो गए और कहा कि इंसाफ नहीं मिला। हमें तो चाहिए इंसाफ, हमारा परिवार मारा गया कि इंसाफ दिया, इसको वापस बंद करो। हमारे परिवार का मरकज के लिए सजा दी थी इसको। नहीं, सज्जन कुमार का हाथ है, मैंने खुद केस लड़ा है, मैंने 84 का केस लड़ा है। सज्जन कुमार का हाथ है, हमारा क्या दोष था? अगर जिसने मारा है तो उनके पूरे परिवार को मार देते, हमें क्यों मारा? गरीबों को मारा। मेरे घर के 10 जने गए, जब हमारे लाशों के ढेर लगे हुए थे, हम लाशें कूद गए। सरकार ने हमारे साथ क्या करा? इन्होंने क्या करा? वो सज्जन कुमार तेरा घर का तेरे कख ना रहे। तेरा सज्जन कुमार, तुम अपने बच्चे की फांसी लगा यहाँ पर। तो आपने देखा पीड़ित पक्ष मायूस है और अब आपको बताते हैं पूरा मामला है क्या, जिससे आपको समझ में आएगा कि सिख दंगे के दौरान आखिर हुआ क्या था। ये पूरा मामला अब आपको हम बताते हैं ये पूरा मामला क्या है। अब देखिए 1 नवंबर 1984 को जनकपुर में 2 सिखों की हत्या कर दी गई थी और फिर जिसमें नाम है सोहन सिंह और उनके दामाद अवतार सिंह की हत्या कर दी गई थी। 2 नवंबर 1984 को विकासपुरी पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की गई। स्पेशल जज ने सज्जन कुमार के वकील और अभियोजन की दलील सुनने के बाद बीते साल 22 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा और आज सज्जन कुमार को राहत दे दी है। सज्जन कुमार एक अन्य सिख विरोधी दंगे के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। सज्जन कुमार के साथ कांग्रेस के कई नेताओं पर भी दंगा भड़काने के आरोप हैं और मामला कोर्ट में चल रहा है। आपको बता दें कि 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में कई जगहों पर दंगा भड़क गया था। हालात काफी भयावह हो गए थे और जिसमें जांच पड़ताल की गई और फिर अब आप देखिए किस तरीके से इसकी भयावहता थी। आप इन आंसुओं को देख के समझ सकते हैं। हिंसा की जांच के लिए नानावती आयोग का गठन किया गया था। नानावती आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक अब आपको बताते हैं क्या है नानावती की रिपोर्ट। दंगों से संबंधित दिल्ली में 587 एफआईआर दर्ज की गई थी और इस दंगे में 2733 लोगों की मौत हुई थी। लगभग 240 मामलों को अनट्रेस के रूप में बंद कर दिया गया था। ये देखिए ये रिपोर्ट आप समझिए। और लगभग 250 को बरी कर दिया गया इस पूरे मामले में। नानावती कमीशन ने जांच में 2005 में सज्जन कुमार का नाम लिया था। समझिए, सज्जन कुमार पर आरोप है कि सिखों की हत्या के वक्त वो मौके पर मौजूद थे। ये बहुत बड़ा आरोप था। इस पूरे मामले में तब से केस चल रहा था और इस पूरे मामले में हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता क्षितिज मित्तल हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे हम जानेंगे और सवाल करेंगे। क्षितिज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल वही है कि जनकपुरी और विकासपुरी जैसे संवेदनशील मामलों में क्या जांच एजेंसियां शुरुआत से ही ठोस सबूत जुटाने में नाकाम रही? इस पर आपका क्या कहना है, क्योंकि आज का फैसला इसी तरफ इशारा करता है। धन्यवाद अंजनी जी, आपने आपके स्टूडियो का मुझे बोलने का मौका दिया। देखिए, आपका जो सवाल है जनकपुरी और विकासपुरी के रिलेटेड, तो मैं कहूंगा कि शुरुआत से ही जांच एजेंसियों की लापरवाही रही इसके अंदर। क्योंकि आप कह रहे हैं 1984 में एफआईआर लॉन्च हुई, परंतु जजमेंट जो कहता है
शायद ये हुआ है कि जो 1984 में एफआईआर लॉन्च हुई वो क्लोज हो गई, उसके बाद जो प्रेजेंट एफआईआर जिसमें आज ये बरी हुए हैं वो 1992 में लॉन्च हुई थी। 1992 में रजिस्टर हुई है ये एफआईआर, जी क्योंकि 1984 में दंगा हुआ, उसके बाद रंगनाथ मिश्रा कमेटी आई और उसके बाद 1990 में जस्टिस पीके जैन कमेटी, जिन्होंने की रिकमेंडेशन के बेसिस पे 1992 में एफआईआर लॉन्च हुई। उन्होंने ये कहा कि ये जो इसकी इन्वेस्टिगेशन है वो दिल्ली पुलिस नहीं एक स्पेशल सेल करे। उसके बावजूद 20 साल तक कुछ नहीं हुआ। 2014 में एसआईटी का गठन हुआ जीपी माथुर कमेटी के अकॉर्डिंग, फिर 2016 में जाके चार्ज फ्रेम हुए। आप ये देखिए 30 साल तक इस केस में कुछ नहीं हुआ। एसआईटी जब जाके 2016 में फिर एसआईटी ने जितने कंप्लेनेंट थे सबको बुलाया, जब तक जो कंप्लेनेंट थे हरविंदर सिंह जी उनकी मृत्यु हो चुकी थी, और आज कोर्ट ने उनको बरी इसीलिए किया है क्योंकि एक सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिले, किसी ने नाम नहीं लिया, क्योंकि जिन्होंने नाम लिया जो बताते वो ऑलरेडी पास वो उनका देहांत हो चुका जी। और बाकी जितने भी एविडेंसेस थे उनके अगेंस्ट नहीं मिल पाए। तो शुरुआत से ये जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उनकी लापरवाही रही है इसके अंदर। अगर वो ढंग से इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करते तो ज्यादा सबूत मिल पाते और आज शायद कुछ और हमें रिजल्ट देखने को मिलता। बिल्कुल, और पीड़ित पक्ष की जो महिलाएं थी उनके मायूस चेहरों को भी हमने दिखाया। अब सवाल है कि सज्जन कुमार पहले से उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, ऐसे में इस मामले में बरी होना उनके कानूनी भविष्य और अन्य लंबित मामलों पर क्या असर डालेगा? देखिए, आज कोर्ट ने भी ये कहा कि एक जो सरकारी वकील की दलील ये भी थी कि ऑलरेडी 2018 में हाई कोर्ट ने उनको लाइफ उम्र कैद की सजा दे रखी है। पिछले साल भी उनको एक उसके अंदर उम्र कैद की सजा हुई है। कोर्ट का ये कहना है हर एक इंसिडेंट जो अलग है उसको अलग तरीके से अलग पैमाने पर जांचा जाएगा, उसके लिए अलग एविडेंस को हम देखेंगे। तो आज अगर ये बरी हुए हैं तो ये बाकी अगर कोई लंबित मामला है उनको अलग तरीके से देखा जाएगा। भले ही सज्जन कुमार जी के वकील उस केस में ये बोले कि हम इसमें बरी हो गए तो हमको ये फायदा मिलना चाहिए, परंतु जिस प्रकार आज बाकी केस में जो उम्र कैद का उनको फायदा इसमें नहीं मिल पाया सरकार को या कंप्लेनेंट को, पीड़ित पक्ष को, वैसे ही आप लंबित मामलों में सज्जन कुमार जी को नहीं मिल पाएगा इसमें आज जो बरी हुए हैं। और आज का जो बरी है मैं समझता हूं कि सरकार या पीड़ित पक्ष दोनों ही हाईकोर्ट में अपील जरूर करेंगे इस आदेश के अगेंस्ट। और रही बात जो ऑलरेडी जिसमें वो सजा काट रहे हैं उससे इसका कोई फर्क नहीं, वो सजा काटते रहेंगे। आज अगर ये इसमें बरी हुए हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज। ठीक है सुजीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो 2 मामलों में वो बरी हुए हैं और पीड़ित परिवार को इन दोनों मामलों में ऊपरी अदालत जाने का पूरा अवसर है, वो ऊपरी अदालत जा सकते हैं।